हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं। कल के लिए, कल मंडे है और कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या निफ्टी 18,500 के लेवल को तोड़ेगा या मार्केट नीचे आएगा, इन्हीं सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, इंट्राडे कौन सा टाइम फ्रेम हमें रखना चाहिए और कैसे साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये हमारा एफिनिटी बुल प्रीमियम के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है जहां पे हम कॉल प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं नवंबर 18 को 9:16 पे, यानी मार्केट के 1 मिनट ओपन होते ही 18,400 का पुट बोला था, जिसकी बाइंग बोली गई थी 121 की, जिसका एसएल 109 था और जिसके इस तरह से टारगेट थे 133, 145, 158। बट ये मूव निकल चुका था तो हमने थोड़ा वेट किया और उसके बाद एक और कॉल दी गई जिसका निफ्टी 18,400 की पुट दी गई, जिसकी अब बाइंग नियर 125 थी और इसने 128 से आके जो हाई लगाया है मार्केट में वो 174 का हाई लगाया था। फिर अगेन इसमें एक और बाइंग बनी थी 18,400 पुट की, जिसकी बाइंग थी 143 के नियर और ये 147 के पास आके इसने जो हाई लगाया था 193 का। तो इतना हाईली एक्यूरेट कॉल प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप डेली इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक में डील करते हैं और डेली इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप बिगनर हो या लंबे समय से काम कर रहे हो, अगर आप काम करना चाहते हैं, डेली के प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां आपको बताऊंगा कि कल की मार्केट में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और पहले मैं चलता हूं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेकर। वहां मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है, वो बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि पता है, फ्राइडे को 18 नवंबर था। मार्केट ने जो पहला ही कैंडल बताया था वो एक बेरिश कैंडल, बहुत अच्छा बेरिश कैंडल बना था। अब कैसे पता करें कि हम एकदम ही एंट्री लें? आप ये देखिए, बॉटम की तरफ विक नहीं है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, बॉटम की तरफ विक नहीं है, यानी जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा है। अगर नीचे की तरफ कहीं विक बनता ना तो ये था कि आप थोड़ा सा वेट करें उस लेवल को ब्रेक होने का। लेकिन यहां पे क्या था, विक नहीं थी, सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत था सेलिंग साइड का, ठीक है। और आप ये भी कर सकते, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यानी क्लोजिंग, अगली जो भी कैंडल होगा उसका क्लोजिंग इस लो के नीचे होगा, तब हम पुट साइड एंट्री कंसीडर करेंगे, ठीक है। और देखिए, मार्केट एक सडन एक ही फेज में नीचे आता चला गया, एक ही डायरेक्शन में नीचे आता गया। अब मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखिए, यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जिसको बोलेंगे ट्रैप, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बुल ट्रैप था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है, ये देखिए। ये यहां से हम यहां तक ड्रॉ करते हैं, यानी मार्केट यहां से लो जा रहा है, मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया, यहां से रेजिस्टेंस मिला, अगेन मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट ने क्या था, अपने पैटर्न को चेंज किया। एक लो लगा था, फिर ये जो नेक्स्ट लो लग रहा है उस लो के नीचे नहीं है, यानी मार्केट में अब स्ट्रेंथ आ रही है। अब ये देखिए, तो मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखिए, ये यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। और इसको मैं यहां से ये, ठीक है। आपको भी पता है ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है, एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है जो कि एक असेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब ये देखिए, मार्केट ने यहां पे इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं विक के पास, और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमें। ये देखिए, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल का अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट पैटर्न ट्रेड करना हो, चाहे वो डबल टॉप हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो, असेंडिंग ट्राइंगल हो, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो, आप किसी भी पैटर्न पे अगर ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं
तो जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसके हाई का ब्रेक होने दें, यानी क्लोजिंग उसके अबव होने दें। आप ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है, सबको पता था ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि भाई इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे एंट्री है। आप ये देखिए जैसी ब्रेक किया है उसके बाद एक बेरिश कैंडल आया है और इतना सडन डाउन मूव आया है, बहुत ज्यादा सडन डाउन मूव आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वो ट्रैप था। ठीक है, उसने रिटेल ट्रेडर को निकलने का मौका ही नहीं दिया। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया है तो आपको वेट करना है। एटलीस्ट आप इस कैंडल के हाई, जब तक क्लोजिंग किसी भी कैंडल की इसके हाई के अबव नहीं होगी, हमें एंट्री नहीं लेना होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे ट्रैप हुआ, यहाँ पे जैसे ट्रैप हुए मार्केट एकदम सडन डाउन आया, तो कितना ज्यादा लॉस हुआ। तो इस तरह से आपको कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने होंगे। मार्केट कब गियर शिफ्ट कर रहा है, कब साइकिल कब गियर शिफ्ट कर रहा है, कैसे ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगेन जब मार्केट ऊपर आया है तो इसी लेवल पे, ये देखिए ये वाला जो हाई लेवल था ना, ये देखिए इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी था। ये वाला जो लेवल था, ये देखिए ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी था। और जैसे ही देखिए यहाँ पे आया, हॉल्ट लिया और इसको ब्रेक करने के लिए कितना बड़ा कैंडल प्रिंट किया है मार्केट ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, कि आप प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं, कैसे पैटर्न को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही प्राइस एक्शन जो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो 3 मिनट और 5 मिनट बहुत परफेक्ट होता है। ठीक है, आप एक लंबे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, लाइक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब डेली के चार्ट पे चल के देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए क्या बने हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अब जब कल का मार्केट, यानी कल मंडे है, अगर कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट 300 के लेवल के नीचे ओपन होता है, यानी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है निफ्टी की, 18,307 के आसपास हुई है। अगर मार्केट कल 18,300 के नीचे क्लोज होता है तो पहला जो रेजिस्टेंस आप देखेंगे वो 18,322 के आसपास या 18,310 के आसपास, यानी 10 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ये रेंज है 10 पॉइंट की। तो आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, पहली रेजिस्टेंस, अगर गैप डाउन होता है 10-15 पॉइंट का, अगर मार्केट नीचे खुलती है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 18,310 से लेकर 18,320 तक मार्केट को पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इनकेस मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है, यानी 322 के ऊपर खुलता है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, ये वाले कैंडल का जो रेजिस्टेंस, मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,450 के आसपास का रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,400 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप ये मान के चलिएगा मार्केट कल 18,500 भी आपको दिखाएगा, 18,550 भी, 600 भी दिखा सकता है कल मार्केट आपको। तो इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मेजर रेजिस्टेंस है वो है 18,450 के लेवल के आसपास का, और एक रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 18,310 से 18,320 के आसपास का। अगर इनकेस मार्केट नीचे आने का कोशिश करता है तो मार्केट ने फ्राइडे को जहां से जो मेजर सपोर्ट लिया है, जहां से एक हमें अपमूव देखने को मिला है, वो 18,200 के आसपास का लेवल है। तो 18,200 का लेवल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये बहुत परफेक्ट सपोर्ट काम करेगा 18,200 का लेवल। अगर इनकेस कल की मार्केट में 18,200 का लेवल टूटता है तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको 18,100 के आसपास भी दिखेगा। कल मार्केट आपको 18,100 के आसपास भी दिखने वाला है। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इतना बड़ा मूव कल नहीं होगा, तो कल के लिए बेसिकली आप इन 4 मेन लेवल्स को अपने कंसिडरेशन में रखिए। 18,450 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला एक रेंज है, ये 10 पॉइंट की रेंज है 18,310 से लेकर 18,320 की। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है।
और पहला सपोर्ट मार्केट को मिलेगा अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगी 18,200 के आसपास। अगर 18,200 का कल लेवल मार्केट तोड़ती है तो आप ये मान के चलिएगा मार्केट 18,100 पे आने को तैयार है और 18,100 का लेवल भी एक तरह से सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो कल की मार्केट में हमारे ये लेवल्स हैं। कुल कल मार्केट में 400 450 पॉइंट का जो लेवल है वो आपको बता दिया गया है कैसे कैसे हर ये साइकोलॉजिकल लेवल है 18,100 का 200 का, और ये एक रेंज है आपकी 18,010 से लेकर 18,020 तक, और एक जो सबसे बड़ा मेजर हर्डल है निफ्टी के लिए वो 18,450 का लेवल है। ठीक है, ये तो रही बात निफ्टी की। कल निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और कैसे कैसे आपको ट्रेड लेना है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी कि बैंक निफ्टी में कल बेसिकली बैंक निफ्टी कर क्या रहा है और बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की भी ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको एक रेजिस्टेंस, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, यानी 42,600 का निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर 42,600 का एक मेजर हडल बैंक निफ्टी ने फेस किया है। अब देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट के सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगर कोई कैंडल से ब्रेक करती है, लेट से 5 मिनट में कोई कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपको एकदम एंट्री नहीं लेना है। जब तक ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप बैंक निफ्टी में एंट्री मत लीजिएगा। हो सकता है वो एक बुल ट्रैप हो, एक फेक ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना है, थोड़े और कंफर्मेशन के साथ हमें वेट करना है। तो हमें बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होने वाला है 42,600 के लेवल का। अगर इन केस मार्केट ने फ्राइडे को बैंक निफ्टी में क्या क्लोजिंग दी है, 42,437 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा तो पहला जो सपोर्ट, एक माइनर सपोर्ट है, बहुत माइनर, वो है 42,390 के आसपास का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मार्केट फ्राइडे को जहां से उठी थी यानी 42,220 के लेवल से, तो वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत मेजर सपोर्ट होने वाला है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप मार्केट में बहुत बड़ा सडन फॉल देखेंगे जो मार्केट को 41,970 के आसपास लेके आएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये चारों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं। पहला है जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को फेस करने मिलेगी वो 42,600 की है, और जो सेकंड एज अ माइनर सपोर्ट है वो 42,390 के आसपास का है। उसके बाद मेजर सपोर्ट है 42,220 के आसपास का, और अगर ये भी लेवल टूटता है तो आप मार्केट को 41,960 के आसपास आता हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये कल की प्रिडिक्शन और कल के एनालिसिस है कि किस तरह से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, कि चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। आई होप आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ और पोस्ट मार्केट के एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।